These are Afghan refugees protesting in Delhi in front of the United Nations High Commissioner for Refugees. We are here to raise our voice because we are since 30-40 years in here. There's nothing for us. We are totally, my brothers are in depression because we have nothing. We have no future, no education. We are in really bad situation. We want help from them. हमारा दिमाग ये है कि हमें थर्ड कंट्री पे भेज दिया जाए, हमें कहीं और भेज दिया। इंडिया पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सालों साल से बर्दाश्त करें, भूखे बर्दाश्त करें, प्यासे बर्दाश्त करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हमारा फ्यूचर यहाँ पे खराब है। The refugees say they cannot even get a SIM card with the documents they currently possess. Access to education, jobs and housing. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आपने अफगानी देखे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में होंगे, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान को सिर्फ गाली देते हैं, खाते हैं पाकिस्तान का, पीते हैं पाकिस्तान का। और आपको बताएं कि कईयों ने तो पाकिस्तान के पासपोर्ट बना रखे हैं और पूरी दुनिया में विजिट करते हैं। अब देखिए कि ये पाकिस्तान को गाली देकर गए थे इंडिया, अपने हिंदुस्तान जैसे ये पूजते थे, जिसकी दोस्तों कहा जा रहा था कि इन्होंने बुतों की भी पूजा शुरू कर दी थी वहाँ पर जाकर, इतना कुछ किया। लेकिन आगे से हिंदुओं ने दोस्तों ठेंगा दिखा दिया है। हिंदुस्तान में जितने भी अफगानिस्तान के रेफ्यूजी गई हैं, ना ही उन्हें खाना मिल रहा है, ना ही पानी मिल रहा है, और ना ही दोस्तों उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है जैसे कि पाकिस्तान में सभी चीजें मिल रही थी। और पाकिस्तान में तो आपने देखा कि कितने हमने इन्हें अपने घर तक दे दिए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी दोस्तों घर देने को भी तैयार नहीं है, यानी किराए पर भी कोई घर देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अफगानी है, क्योंकि उनके सामने दोस्तों हजारों साल की तारीख है। और वो गजनवी और गौरी को गुंडा मानते हैं, महमूद गजनवी को गाली देते हैं। ये तो हिंदुओं में एक नॉर्मल कल्चर है और वो अफगानियों को उन्हीं की नजर में देखते हैं। बेशक अफगानी कहते रहते हैं कि हमारा उनसे कोई तलक नहीं है, हम उन्हें भी विलन मानते हैं, हम उन्हें भी खलनायक मानते हैं, हम उन्हें हीरो नहीं मानते, लेकिन आगे से हिंदू यकीन नहीं करता। और देखिए कि जितने भी पाकिस्तान को गाली देकर अफगानी भारत में गए थे, उनके साथ दोस्तों ऐसा हशर हो रहा है कि देखिए कि क़यामत बनी हुई है। अब देखिए कि पूरे पाकिस्तान में इतने साल रहे हैं दोस्तों, हमारे पास तो 30 से 35 साल वो रह कर गए हैं। देखिए एक भी अफगानी ने आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें हर चीज दे रहा था। अब भी देखिए तो पाकिस्तान में काफी रेफ्यूजीज हैं जो भारत के यहाँ तो यूज होते हैं, और पाकिस्तान में कत्ल गारत तो दोस्तों टारगेट किलिंग करते हैं। रमजान का आपको याद होगा कितने उलमा शहीद हुए, सभी के सभी दोस्तों मर्डर में यही लोग अफगानी शामिल थे। बाद में ये रिपोर्ट सामने आ गई थी। और पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ वो भी अफगानिस्तान से हुआ था। बहुत ज्यादा मुसाफिर दोस्तों शहीद कर दिए गए थे, जिनमें हमारे फौजी अफसरान भी शामिल थे, जिन्हें शहीद कर दिया गया था बेदर्दी से, यानी पीठ पर वार किया गया था। और अफगान तालिबान कहते थे कि हम तो गौरी और गजनवी की औलादे हैं, पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए हम उन्हें भेज देंगे। तो पाकिस्तान ने कह दिया आप भेज दें। अब आप जरा ठहरिए, अब भारत के पास जो कचरा भरा है वही भेजने वाला है। भारत दोस्तों उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा। भारत उन्हें बिल्कुल दोस्तों उनके ह्यूमन यानी जो बेसिक राइट होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो भी नहीं मिल रहे, यानी खाना पानी और साफ हवा, ये हर बंदे का राइट है। बेशक वो दुनिया में यानी वो जेल में भी रहता है, तो देखिए कि वहाँ पर भी खाना पानी और दोस्तों साफ हवा का इंतजाम किया जाता है, अच्छे बिस्तर का इंतजाम किया जाता है। लेकिन अफगानियों से भारतीयों ने ये इंतजाम भी छीन लिया है। आप बताएं आपकी क्या राय है, क्या अफगानियों के साथ ये होना सही है, या फिर अफगानियों को वहाँ से भागकर अफगानिस्तान आ जाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को ही फिर से पनाह उन्हें दे देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। We are here to raise our voice because we are since 30-40 years in here. There's nothing for us. We are totally, my brothers are in depression because we have nothing. We have no future, no education. We are in really bad situation. We want help from them. I hope they can hear us and help us. چند جای مخصوص طالبان امریکا کردن اصولا داستان وقت بهش کلمات हमारा दिमाग ये है कि हमें थर्ड कंट्री पे भेज दिया जाए, हमें कहीं और भेज दिया। इंडिया पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सालों साल से बर्दाश्त करें, भूखे बर्दाश्त करें, प्यासे बर्दाश्त करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हमारा फ्यूचर यहाँ पे ख़राब है। 10 साल से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। और जो अफगानिस्तान में था वो तो आज तालिबान के पकड़ लिया, सब लोगों ने लूट लिया। तो आज जब वहाँ से पैसे कुछ नहीं आएंगे तो यहाँ पे आज के बाद रहेंगे कैसे? यहाँ का किराया कैसे दे दे हम?
a common scene in India. Yet, this protest is unlike anything you would have seen before. These are Afghan refugees protesting in Delhi in front of the United Nations High Commissioner for Refugees. Even as India is evacuating people escaping from the Taliban in Afghanistan, refugees who have long been living in India are protesting. In the streets of South Delhi's Lajpat Nagar, which is popularly called Little Kabul, the situation has been tense since the Taliban took over Afghanistan. This lively area is lined with Afghan eateries, bakeries, pharmacies, supermarkets and beauty parlors. This is a major location where Afghan refugees have settled since as early as 1979. Why are these Afghan refugees protesting now and what are their demands? With the Taliban taking control of Afghanistan, these refugees have lost hopes of ever returning to their homeland. With all doors to Afghanistan now closed, they are left with no option but to make India their home. They are now protesting for basic needs and facilities which they have been denied for years. The refugees say they cannot even get a SIM card with the documents they currently possess. Access to education, jobs and housing are also unavailable. We are protesting here because of our case, our resettlement, because UNICEF doesn't give us any resettlement. We are as a refugee and it is a current national right to us to ask UNICEF for resettlement, but UNICEF doesn't give the refugees the resettlement. They told us that no right to resettlement to refugees. According to the UN's reports from 2020, about 16,000 Afghan refugees are currently living in India. Most of them moved here years ago in hopes of a better future. But lack of proper IDs and documents have put a hold on their dreams. Majority of these refugees don't even have visas. They have been residing in India with just papers that validate them to be asylum seekers and IDs issued by the UNHCR. The protest is being led by the Afghan Solidarity Committee, which is an umbrella organization of Afghan refugees in India. It has been going on since Monday, with refugees refusing to relent until their demands are met. Some of their major demands include issuing them with long-term and resident visas, changing their status from asylum seekers to refugees, refugee cards,